हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू स्टडी क्लासेस। हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की सीरीज़ पढ़ रहे हैं और उसमें हमारी जो पिछली सीरीज़ थी वो किंगडम मोनेरा थी। तो हमारी जो आर.एच. विटेकर की जो नेक्स्ट किंगडम है जिसका नाम किंगडम प्रोटिस्टा है, तो इस सीरीज़ को हम पढ़ते हैं। इन्हीं का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहली बात हमें ध्यान देनी है कि जो प्रोटिस्टा शब्द है, इस प्रोटिस्टा शब्द को किसने दिया था? तो आप बोलेंगे हैकल ने दिया था। ठीक है, किसने दिया था? हैकल ने दिया था। ठीक है, प्रोटिस्टा शब्द का प्रयोग सबसे पहले हैकल ने किया था। हम लोग किंगडम प्रोटिस्टा पढ़ रहे हैं और यहाँ से यूकैरियोटिक सेल की शुरुआत होती है। ठीक है, हम लोगों ने जो मोनरा जो पढ़ा था उसके अंदर किंगडम मोनरा जो था उसके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल थी। अब हम लोग यहाँ पे किंगडम प्रोटिस्टा पढ़ रहे हैं जो कि यूकैरियोट सेल की जो है वो बात करेगा। ठीक है, यूकैरियोट सेल की बात करेगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत हम लोग करते हैं और वीडियो को अच्छे से पढ़ते हैं। आप लोग भी वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और इसको पूरा देखिएगा। इसके बाद हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लगभग 10 क्वेश्चन हैं। उन क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आपको वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई, तभी आपने इसको सॉल्व कर दिया है। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम लोग अपना जो लेक्चर है वो वी आर स्टार्टिंग आवर लेक्चर। तो सबसे पहला कमेंट प्रोटिस्टा के बारे में है कि जो प्रोटिस्टा के अंदर जितने भी एनिमल्स हैं वो सभी के सभी सिंगल सेल हैं। इन्हें हम यूनिसेलुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर बोलते हैं। ठीक है, जो सिंगल सेल के एनिमल्स होते हैं उन्हें यूनिसेलुलर कहा जाता है। ठीक है, यूनिसेलुलर का मतलब होता है एक सेल के बने होते हैं। दूसरा शब्द जो है इसके अंदर वो है यूकैरियोट। यूकैरियोट का मतलब होता है ट्रू न्यूक्लियस। ठीक है, ट्रू न्यूक्लियस। ट्रू न्यूक्लियस ऐसे न्यूक्लियस होते हैं जिसके अंदर वेल बाउंड ऑर्गेनेल होते हैं। ठीक है, यानी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होते हैं। ठीक है, यानी ये वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है किसके अंदर? यूकैरियोट्स के अंदर होता है। क्लियर है? दूसरी चीज़, इन्हें किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया है। यानी मैं अपनी इस बात को सीधा कहता हूँ कि जितने भी सिंगल सेल यूकैरियोट्स हैं उनको किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर रखा गया है। क्लियर है? चलिए, दूसरा जो कमेंट है इसके बारे में वो ये कमेंट है कि इट फॉर्म्स कनेक्टिंग लिंक विद प्लांट, एनिमल एंड फंजाई। यानी जो किंगडम प्रोटिस्टा के जितने भी एनिमल्स हैं उनका संबंध प्लांट से, एनिमल से और फंजाई से माना गया है। ठीक है, इसीलिए इनको कनेक्टिंग लिंक माना जाता है। ठीक है, क्या माना जाता है? कनेक्टिंग लिंक माना जाता है। किसका? प्रोटिस्टा का। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पे देखिए, अगली जो लाइन है वो है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। अभी जैसा कि मैं बता रहा था आपको कि इसमें जो न्यूक्लियस है वो कैसा होता है? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। इनके अंदर जो ऑर्गेनेल्स होते हैं सभी के सभी के अंदर मेम्ब्रेन पाया जाता है। यानी इनकी जो ऑर्गेनेल्स होते हैं, अब ऑर्गेनेल क्या है? सेल के अंदर पाए जाने वाले छोटे छोटे ऑर्गन्स को ऑर्गेनेल कहा जाता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, गोल्जी कॉम्प्लेक्स हुआ, क्लोरोप्लास्ट हुआ, इन सब के ऊपर मेम्ब्रेन जो है वो बाउंड होती है, इसलिए इन्हें हम मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स बोलते हैं और इसीलिए इन्हें यूकैरियोट भी कहा जाता है। क्लियर है? दूसरी चीज़ यहाँ पे देखिए कि अगली जो लाइन है उसके अंदर ये है कि जो प्रोटिस्टा के अंदर आने वाले जो एनिमल हैं इनके अंदर जो लोकोमोटरी ऑर्गन होता है, यानी मूवमेंट करने वाले जो ऑर्गन होते हैं वो या तो सीरोपोडिया होता है, या फ्लैजिला होता है, या सीलिया होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं इसकी बात बाद में करेंगे हम, लेकिन इसके अंदर पहला यह है कि सीडोपोडिया, फ्लैजिला और सीलिया जो है वो ये एक लोकोमोटरी ऑर्गन है किसके अंदर? प्रोटिस्टा के अंदर। क्लियर है? मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो हम लोग आगे की तरफ जो है वो चलते हैं। क्लियर है? देखिए यहाँ पे दूसरी जो लाइन है वो ये है कि प्रोटिस्टा का जो रिप्रोडक्शन होता है वो दो तरीके से होता है, एसेक्सुअली और सेक्सुअली। ठीक है, एसेक्सुअली और सेक्सुअली दोनों तरीके से प्रोटिस्टा जो है वो रिप्रोडक्शन करते हैं। और जब ये रिप्रोडक्शन सेक्सुअली करते हैं तो इनके अंदर सेल का फ्यूजन होता है, यानी मेल गेमिट और फीमेल गेमिट का फ्यूजन होता है और इनके बीच में जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यानी जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है? तो ये प्रोसेस किसके अंदर होती है? प्रोटिस्टा के अंदर होती है। आगे देखिए, अगर हम न्यूट्रिशन का बेसिस देखें कि इनके अंदर न्यूट्रिशन यानी पोषण कैसे होता है, तो आप बोलेंगे कि ये पैरासिटिक होते हैं। पैरासिटिक का मतलब होता है कि किसी जीवित जीव जंतु पे अपना रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हों, बदले में उन्हें रोग पहुंचाते हों, उसे हम क्या बोलते हैं? पैरासिटिक बोलते हैं। इंजेस्टिव का मतलब जो खाने योग्य हो। फोटोसिंथेटिक का मतलब होता है जो खुद फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड बना लेता हो। और अगला है जिसका नाम मिक्सोट्रॉपिक,
यानी ये फूड भी बनाता हो और मौका पड़ने पर ये एनिमल जैसा भी बिहेव करता है, यानी हेटरोट्रॉपिक भी बिहेव करता हो, उससे हम क्या बोलते हैं, मिक्सोट्रॉफिक। इसका जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है वो है यूग्लिना, ठीक है, जिसके बारे में आगे हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो यूग्लिना है, इसके बारे में मिक्सोट्रॉफिक एनिमल कहलाता है, ठीक है, यानी उसका न्यूट्रिशन जो है वो मिक्सोट्रॉफिक तरीके से होता है। क्लियर है। तो ये सब अभी हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर बता रहे हैं आपको प्रोटिस्टा के। क्लियर है। चलिए आगे की तरफ देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि इस ग्रुप्स के अंदर, ये जो ग्रुप है प्रोटिस्टा ग्रुप है, इसके अंदर फोटोसिंथेटिक फाइटोप्लैंक्टन पाए जाते हैं, यानी फूड बनाने वाले फाइटोप्लैंक्टन, यानी छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक प्लांट होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, फाइटोप्लैंक्टन बोलते हैं। दूसरे होते हैं नॉन फोटोसिंथेटिक, ठीक है, नॉन फोटोसिंथेटिक यानी जो अपना फूड नहीं बना सकते, तो उन्हें जू प्लैंक्टन कहा जाता है, यानी छोटे छोटे जीव होते हैं, माइक्रोस्कोपिक जीव, इनको जू प्लैंक्टन बोलते हैं। ये क्या करते हैं कि जो समुद्र होता है, ये जो मेराइन वाटर होता है, उसके सरफेस पे जो है ये फ्लोट करते रहते हैं, तैरते रहते हैं। दूसरी चीज़ एंड डिजीज़ कॉजिंग पैरासाइट, और ये पैरासाइट के रूप में जो है वो पाए जाते हैं। क्लियर है। यानी इसके अंदर आने वाले जो हैं वो फाइटोप्लैंक्टन भी हैं, जू प्लैंक्टन भी हैं, और पैरासाइट के रूप में भी ये आपको मिलेंगे। इनके अंदर फूड रिजर्व की अगर बात करें, यानी इनकी बॉडी के अंदर फूड किस तरीके से रिजर्व होता है, जैसा आप जानते हैं प्लांट के अंदर स्टार्च के रूप में होता है। आप देखिए यहाँ पे प्लांट के अंदर स्टार्च के रूप में होता है और एनिमल के अंदर ग्लाइकोजन के रूप में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो स्टार्च होता है वो हमेशा प्लांट में होता है, फूड रिजर्व मटेरियल, और जो ग्लाइकोजन है वो हमेशा एनिमल के अंदर होता है। लेकिन इनके अंदर अगर देखा जाए तो कितने प्रकार से पाया जाता है, तो इनके अंदर स्टार्च भी पाया जाता है, ग्लाइकोजन भी पाया जाता है, पायरामाइलम बॉडीज़ भी पाया जाता है, क्राइसोलेमिनरिन भी पाया जाता है, और फैट भी जो है वो पाया जाता है। ये इनके अंदर फूड रिजर्व मटेरियल है, ठीक है। अब आते हैं प्रोटिस्टा के जितने भी एनिमल्स हैं, ठीक है, प्रोटिस्टा के जितने भी एनिमल्स हैं इनको कई पार्ट में बांटा गया है। तो प्रोटिस्टा में आने वाले जो एनिमल्स हैं उन्हें हम बोलते हैं, पहले को बोलते हैं क्राइजोफाइट्स, ठीक है, दूसरा बोलते हैं डाइनोफ्लैजिलेट्स, तीसरा है जिसको बोलते हैं यूग्लिनोइड्स, चौथा है जिसको बोलते हैं स्लाइमोड्स, और पांचवा है जिसको बोलते हैं प्रोटोजोअन्स, ठीक है। तो क्राइजोफाइट्स आपको याद रखना पड़ेगा, क्राइजोफाइट्स है, डाइनोफ्लैजिलेट्स है, यूग्लिनोइड्स है, और स्लाइमोल्ड है, और प्रोटोजोअन्स है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। बिल्कुल मैं एनसीईआरटी की लाइन उठा रहा हूँ, आप इसको देखे रहिएगा, और एक एक लाइन आपको याद करना है, ऐसा नहीं कि आपको एक एक लाइन छोड़ देना है, ठीक है, और आप ध्यान रखिएगा इसको। चलिए, तो ये सभी के सभी जितने हैं, ये सभी के सभी, यानी यहाँ पे जो दिखाया गया है वो सभी के सभी किसमें हैं, प्रोटिस्टा के अंदर आने वाले। अब हम एक एक करके यानी क्राइजोफाइट्स को पढ़ेंगे, फिर डाइनोफ्लैजिलेट पढ़ेंगे, फिर आगे जैसा लिखा है यूग्लिनोइड्स, स्लाइमोड्स और प्रोटोजोअन सभी को पढ़ेंगे, ठीक है। तो वन बाय वन हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप देखिए यहाँ पे पहला है जिसका नाम है क्राइसोफाइट्स, ठीक है, क्राइजोफाइट्स, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखिए, क्राइजोफाइट्स का दूसरा नाम है बेसिलेरियोफाइटा, ठीक है, क्या बोलते हैं, बेसिलेरियोफाइटा। तो ध्यान रखिएगा, क्राइजोफाइट्स के अंदर आते हैं क्या, डाइटम्स, ठीक है, डाइटम्स, और एक आता है जिसको बोलते हैं गोल्डन एल्गी, शॉर्ट में से हम क्या बोलते हैं, डेजमिड, ठीक है, डेजमिड बोलते हैं, डेजमिड दैट इज गोल्डन एल्गी कहलाती है। और डाइटम्स, यानी क्राइजोफाइट्स में दो लोग हैं, एक आपका डाइटम्स है और एक आपका गोल्डन एल्गी है, ठीक है। तो ध्यान रखिए, गोल्डन एल्गी को डेजमिड भी कहा जाता है। ये आपके सामने जो है वो, ठीक है, डाइटम्स हैं। क्लियर है। अभी अब इसके पूरे बारे में बात हो जाएगी। देखिए, ये फ्रेश वाटर होते हैं और मेराइन वाटर भी होते हैं, ठीक है, यानी स्वच्छ जल में भी पाए जाते हैं और खारे पानी में भी पाए जाते हैं। ये बहुत ही माइक्रोस्कोपिक होते हैं, माइक्रोस्कोपिक मतलब बहुत ही छोटे होते हैं, इसीलिए ये वाटर करंट में यानी पानी के साथ साथ ये बहते रहते हैं, फ्लोट करते रहते हैं, इसलिए इन्हें प्लैंकटन कहा जाता है, प्लैंकटन कहा जाता है। क्लियर है। इन्हें क्या कहा जाएगा, प्लैंकटन कहा जाएगा। आगे देखिए, आगे भी ध्यान दें हम, तो इसमें देखिए मेजॉरिटी यानी ज़्यादातर लोग जो इसके अंदर हैं, यानी क्राइजोफाइट्स के अंदर ज़्यादातर लोग फोटोसिंथेटिक हैं, यानी अपना फूड जो है वो स्वयं बना लेते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने इस पूरी लाइन को ग्रीन कर दिया है। देखिए ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि डाइटम्स जो हैं, यानी जो डाइटम्स हैं ये ओशियन के चीफ प्रोड्यूसर हैं, ठीक है, चीफ प्रोड्यूसर है यानी मुख्य उत्पादक हैं, ठीक है, मुख्य उत्पादक हैं, यानी डाइटम्स के जो हैं वो चीफ प्रोड्यूसर है किसके, ओशियन के। क्लियर है। इनकी जो सेल वॉल होती है, यानी डाइटम्स की जो सेल वॉल होती है वो आपस में ओवरलैप करती है। ओवरलैप बिल्कुल वैसे ही जैसे कि साबुनदानी होती है जिसमें साबुन रखा जाता है, तो साबुन के अंदर जिसमें साबुन रखा जाता है उसके ऊपर उसको ढक दिया जाता है, तो उस तरीके से इसकी जो है वो सेल वॉल होती है। इसकी जो वॉल होती है, यानी जो सेल वॉल की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये जो वॉल होती है वो सिलिका से इनक्लोज्ड होती है, यानी इनके अंदर सिलिका पाया जाता है, जिसकी वजह से इसकी जो वॉल होती है वो इनडेस्ट्रक्टिबल होती है। इनडेस्ट्रक्टिबल का मतलब होता है जिसको तोड़ा ना जा सके, यानी डिस्ट्रॉय ना किया जा सके।
यानी उसको नष्ट नहीं किया जा सके, ठीक है, तो उसके अंदर सिलिका पाया जाता है। क्लियर, यानी इसकी वॉल में सिलिका जो है वो पाया जाता है। क्लियर है, और इसकी वॉल जो है वो इंडेस्ट्रक्टिबल है, इसको नष्ट नहीं किया जा सकता। ये आपके सामने क्राइसोफाइट्स लोग जो हैं वो यहाँ पे बने हुए हैं। ठीक है, आगे की तरफ देखिए यहाँ पे, तो ये क्या करते हैं, इंडेस्ट्रक्टिबल होते हैं। मैंने अभी बताया कि ये नष्ट नहीं किए जा सकते, तो अगर नष्ट नहीं किए जा सकते तो ये क्या करते हैं कि जहाँ पे ये रहते हैं, जो ओशन में रहते हैं यानी वाटर बॉडी के अंदर रहते हैं, तो उसके पेंदी में यानी उसके बॉटम के अंदर ये लोग क्या करते रहते हैं, जमा होते रहते हैं। ठीक है, जमा होते रहते हैं और बहुत बड़ा जो है हीप यानी इकट्ठा हो जाते हैं, एक बिल्कुल चट्टान जैसा बनाते हैं, जिसको बोलते हैं डाइटोमियसियस अर्थ। ठीक है, क्या बोलते हैं, डाइटोमेसियस अर्थ, इसको हम जो है वो बोलते हैं, यानी पूरा का पूरा एक लेयर बना देते हैं। ठीक है, अच्छा जी, ये सॉयल बनती है, यानी ये जो अर्थ बनती है जिसको हमने बताया अभी, ठीक है, तो जो ये बनती है ग्रिटी, तो ये सॉयल जो होती है वो ग्रिटी होती है, यानी थोड़ी खुरदरी होती है, इसलिए इसका इस्तेमाल पॉलिश करने में, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स यानी ऑयल को फिल्टर करने के लिए, और सिरप्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। मैंने क्या बताया कि इनकी जो सेल वॉल होती है वो सिलिका की बनी होती है, जिसको हम नष्ट नहीं करते, तो क्या करते हैं कि वाटर में धीरे धीरे जो है यानी वाटर के बॉटम के अंदर धीरे धीरे जमा होते रहते हैं और एक सॉयल का फॉर्मेशन करते हैं, और ये सॉयल आपस में थोड़ी सी खुरदरी होती है, इसलिए इसका इस्तेमाल पॉलिश, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स और सिरप्स के लिए किया जाता है, और ऐसी लेयर को हम बोलते हैं डाइटोमियस अर्थ बोलते हैं। क्लियर है, मेरे हिसाब से आपको क्राइजोफाइट्स समझ में आया। ठीक है, अभी ध्यान रखिएगा बिल्कुल, क्योंकि आगे क्वेश्चन भी आपसे होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, डायनोफ्लैजिलेट्स। ठीक है, अगर हम डायनोफ्लैजिलेट्स की बात करें तो डायनोफ्लैजिलेट्स जो है वो मेराइन होते हैं, यानी खारे पानी में पाए जाते हैं। दूसरा, ये फोटोसिंथेटिक होते हैं। फोटोसिंथेटिक का मतलब होता है अपना फूड स्वयं बना लेते हैं। ये येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड की तरीके से पाए जाते हैं, इनका जो कलर होता है वो इसी में से कोई एक कलर होता है, वो इनके पिगमेंट्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, उनके अंदर जो इनकी सेल वॉल होती है वो स्टिफ सेलुलोज की बनी होती है, यानी थोड़ी सी टाइट सेलुलोज की बनी होती है, जो कि आउटर सरफेस पे पाई जाती है। ध्यान रखिएगा, आउटर सरफेस पे पाई जाती है। ठीक है, इनके अंदर दो फ्लैजिला होते हैं, जो कि एक लॉन्गिट्यूडनल होता है और एक क्या होता है, ट्रांसवर्स होता है। ठीक है, और ये पाई कहाँ जाती है, वॉल प्लेट्स के बीच में। ठीक है, मैं आगे बताता हूँ आपको, वॉल प्लेट्स के बीच के अंदर जो है ये पाया जाता है। मैंने अभी बताया क्या कि इनमें दो फ्लैजिला होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल होता है, एक ट्रांसवर्स होता है, जो कि वॉल प्लेट्स के बीच में पाया जाता है। एक डायनोफ्लैजिलेट्स है जिसका नाम है रेड डायनोफ्लैजिलेट्स। ठीक है, रेड डायनोफ्लैजिलेट्स, इसका एग्जाम्पल है गोनाई ओलेक्स। ठीक है, क्या नाम है, गोनाई ओलेक्स। इसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो इतनी तेज़ होता है जिसकी वजह से पूरे समुद्र को ये लाल कर देता है, यानी रेड कर देता है। ठीक है, और ये टॉक्सिन भी रिलीज करता है, जिसकी वजह से इक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जितने हैं वो सब खत्म हो जाते हैं। ठीक है, यानी इक्वेटिक ऑर्गेनिज्म को नुकसान होता है, जैसे फिश हुआ या इक्वेटिक प्लांट्स हुए या इक्वेटिक ऑर्गेनिज्म हुए। ठीक है, तो ये जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं या वो मर जाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन को डिप्लीट करता है और दूसरी चीज़ और टॉक्सिन जो है वो रिलीज़ करता है। क्लियर है, ये आपके बगल में जो यहाँ पे बनाया गया है यही एक गोनाई ओलेक्स। ठीक है, यानी डायनोफ्लैजिलेट यही है। ठीक है, अब देखिए इसका स्ट्रक्चर काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, तो उस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को अभी हम डील नहीं करने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि इनके अंदर से जो टॉक्सिन रिलीज होती है, मैंने अभी बताया कि ये इक्वेटिक ऑर्गेनिज्म को जो है वो किल कर देते हैं। इनके अंदर एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम है बायोल्यूमिनेसेंस। ठीक है, बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब होता है द एमिटिंग ऑफ लाइट बाय द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जीव जंतु हैं, उनकी बॉडी से लाइट एमिट करने की प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, बायोल्यूमिनेसेंस। जैसे एग्जांपल आपने देखा होगा जुगनू। ठीक है, तो जुगनू की जो बॉडी होती है उसके अंदर से खुद से लाइट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो वही इसके अंदर भी प्रॉपर्टी है। तो इसके अंदर बायोल्यूमिनेसेंस जो है वो शो करता है, क्योंकि इनकी साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं जिसको बोलते हैं फोटोजेनिक ग्रैन्यूल्स। फोटो मतलब लाइट, जेनिक माने होता है प्रोड्यूसर, यानी ऐसे ग्रैन्यूल जो कि फोटो यानी लाइट को प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए उनको बोलते हैं फोटोजेनिक ग्रैन्यूल्स। कहाँ पाए जाते हैं बेटा, साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं, इसलिए इसे नाइट लाइट कहा जाता है। ये देखिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा, नीट के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम नीट ही पढ़ा रहे हैं तो मैंने यहाँ पे आपको फोकस ही कर दिया। नाइट जो है इसे नाइट लाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नाइट लाइट। थोड़ा थोड़ा ध्यान रखिएगा। क्लियर है, नाइट लाइट कहलाते हैं। आप इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, उसको आप देख लीजिए। क्लियर, आगे आ जाते हैं कि जो डायनोफ्लैजिलेट्स हैं, ये जो डायनोफ्लैजिलेट्स हैं इनको फूड के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है कुछ मसल्स के द्वारा। ठीक है, मसल्स के द्वारा जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो डायनोफ्लैजिलेट्स भी हो गया। अब हम आगे आते हैं यूग्लिनॉइड्स। ठीक है,
यूग्लिनाइड्स की बात करें तो ये फ्रेश स्टैग्नेंट वाटर में पाया जाता है, यानी स्वच्छ जल में ठहरे हुए पानी के अंदर जो है वो पाया जाता है। इसके अंदर एक प्रोटीन भरी एक रिच लेयर होती है, यानी प्रोटीन की एक रिच लेयर होती है जिसको हम पेलिकल बोलते हैं, ठीक है, पेलिकल बोलते हैं, जिसकी वजह से इसकी बॉडी क्या होती है, काफ़ी फ्लेक्सिबल होती है, यानी बॉडी का शेप जो है ये थोड़ा चेंज कर सकता है, यानी फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है। इसके अंदर दो फ्लैजिला पाए जाते हैं, एक लंबा होता है और एक छोटा होता है, ठीक है, दो फ्लैजिला होता है, एक शॉर्ट होता है और एक लॉन्ग होता है। क्लियर है? चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए दिन में यानी डे के टाइम पे यानी दिन के समय में ये फोटोसिंथेसिस करता है, यानी इसका जो न्यूट्रिशन होता है वो कैसा होता है, ऑटोट्रॉफिक। क्या नाम है? ऑटोट्रॉफिक, ठीक है। और नाइट के समय में यानी रात के समय में ये हेटरोट्रॉपिक हो जाता है, यानी इसका जो न्यूट्रिशन है वो हेटरोट्रॉपिक हो जाता है। क्लियर है? यानी ये जीव जंतु जैसा बिहेव करने लगता है, इसीलिए तो मैंने इसको बताया था भी कि इसका जो न्यूट्रिशन होता है वो कैसा होता है, मिक्सोट्रॉफिक होता है, ठीक है, यानी मिक्स टाइप का होता है, प्लांट जैसा भी और एनिमल जैसा भी होता है। यूग्लिनॉइड के अंदर यानी यूग्लिनॉइड के अंदर जो पिगमेंट पाया जाता है वो बिल्कुल वैसा होता है जैसा कि हायर प्लांट्स के अंदर पाया जाता है, ठीक है। हायर प्लांट्स के अंदर जिस प्रकार का पिगमेंट पाया जाता है उसी तरीके से जो यूग्लिनॉइड्स के अंदर पिगमेंट होता है वो मौजूद होता है। ये आपके सामने देखिए यूग्लिना जो है वो बना हुआ है। क्लियर है? चलिए आगे की तरफ देखते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात इसके अंदर ये है, मैंने इसको पूरी लाइन ब्लू कर दी है। यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि जो यूग्लिना होता है, ठीक है, यानी जो यूग्लिना होता है वो प्लांट और एनिमल दोनों के बीच की कड़ी है, यानी कनेक्टिंग लिंक है, ठीक है। यानी यूग्लिना जो है वो प्लांट और एनिमल के जो है वो बीच का जो है वो कनेक्टिंग लिंक कहलाता है। यहाँ पे जो शेप है आपका, जो यूग्लिना का शेप है, आप देखिए यहाँ पे यूग्लिना का जो शेप है, यहाँ पे देखिए साइटोप्लाज्म है, यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, क्लोरोप्लास्ट है, न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, गोल्जी अपरेटस है, लाइसोसोम है, ठीक है, और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ पे मौजूद है। और ये देखिए आपका एक फ्लैजिला भी है, ठीक है। तो देखिए सारे मतलब एक सिंगल सेल के अंदर सारे ऑर्गेनेल जो है वो मौजूद हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है? तो ये आपका यूग्लिना हो गया। अब आ जाइए स्लाइम मोल्ड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे लोग इसको नहीं जानते हैं कि ये प्रोटिस्ट के अंदर आता है। तो सबसे पहले ये है कि स्लाइम मोल्ड जो है वो सैप्रोट्रॉफिक प्रोटिस्ट है, यानी ऐसा प्रोटिस्ट है जो सड़े गले पदार्थों का इस्तेमाल करता है। देखिए लिखा भी है कि डिकेइंग ट्विक्स यानी सड़े गली पत्तियों का इस्तेमाल करता है, ऑर्गेनिक मैटर का इस्तेमाल करता है। ये सैप्रोट्रॉफिक होता है, यानी इस तरीके से अपना जो मतलब न्यूट्रिशन है उसको वो प्रोवाइड करता है, इसलिए इसे फंगस एनिमल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फंगस एनिमल कहा जाता है। ये देखिए आपके सामने बना भी हुआ है, फंगस एनिमल कहा जाता है। सुटेबल कंडीशन में, ठीक है, ये क्या करता है कि एग्रीगेशन बनाता है। एग्रीगेशन का मतलब होता है किसी चीज़ का कलेक्शन, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडियम, ठीक है, प्लाज्मोडियम बोलते हैं, जो कि काफ़ी दूर तक जो है वो फैला रह सकता है। ये देखिए, ठीक है, ये देखिए, क्लियर, ये प्लाज्मोडियम जो है वो कहलाता है, ठीक है, प्लाज्मोडियम कहलाता है। तो ये जो है वो स्लाइम मोल्ड की जो है वो प्रॉपर्टी है। क्लियर है? चलिए आगे की तरफ देखिए, बस आप लगे रहिए। आप अगर कोई चीज़ अगर आपको लग रहा है जल्दी है तो थोड़ा सा बैक करके आप देख लीजिए, ठीक है। अनफेवरेबल कंडीशन में अगर देखा जाए तो अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर जो प्लाज्मोडियम होता है वो खूब ज़्यादा डिफ्रेंशिएट होता है और फ्रूटिंग बॉडीज़ बनाता है, ठीक है, फ्रूटिंग बॉडीज़ को अपनी टिप पे जो है वो बनाता है। और इन फ्रूटिंग बॉडीज़ को हम क्या बोलते हैं, स्पोर्स बोलते हैं। देखिए आपके सामने जो है यहाँ पे बनाया गया है, ठीक है, स्पोर्स हम बोलते हैं। तो ये टिप्स पे बनाया जाता है। इन स्पोर्स में ट्रू वॉल्स पाए जाते हैं, यानी ये जो स्पोर्स हैं इनकी जो वॉल होती है वो काफ़ी क्या होती है, ट्रू वॉल्स होती है, ट्रू वॉल्स होती है, काफ़ी रेजिस्टेंट होती है। यानी काफ़ी रेजिस्टेंट का मतलब होता है अनफेवरेबल कंडीशन को झेल सकती है, ठीक है, एसिड अल्कली इन सब से बचाती है ताकि ये सर्वाइव कर सकें, ठीक है, यानी रेजिस्टेंट होती हैं ताकि ये सर्वाइव कर सकें। क्लियर है? तो आप इसको थोड़ा सा देखे रहिए। और आगे हम देखते हैं कि जो स्पोर्स हैं, यानी जो इसके स्पोर्स होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा लाइन, कि ये जो स्पोर्स है इसका स्पोर्स डिस्पर्स होता है, यानी फैलता है किसके द्वारा, तो आप बोलेंगे एयर करंट्स के द्वारा, ठीक है, एयर करंट्स के द्वारा। इसका जो एग्जाम्पल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है फाइजेरम, ठीक है, ये फाइजेरम जो है वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये जो आपके सामने बना है ये फाइजेरम ही है, ठीक है, आप इसको एक बार फिर से देख लीजिए, ये फाइजेरम है। क्लियर है? ये देखिए ये फाइजेरम है, ठीक है, ये देखिए ये फाइजेरम है। ओके, चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। प्रोटोजोआ, हमारा जो अगला ऑप्शन है वो है प्रोटोजोआ। तो यहाँ पे देखिए कि जो प्रोटोजोआ, जितने प्रोटोजोआ होते हैं वो सब हेटरोट्रॉफिक होते हैं, ठीक है, और या तो ये प्रीडेटर के रूप में रहते हैं और या तो पैरासाइट के रूप में रहते हैं। यानी हेटरोट्रॉप्स, भाई जाहिर सी बात है, या तो वो प्रीडेटर रहेगा या तो पैरासाइट रहेगा। क्लियर है? तो जितने भी प्रोटोजोआ हैं यानी प्रोटिस्ट के अंदर आने वाले
जितने भी प्रोटोजोआ है वो सभी हेटरोट्रॉपिक हैं, और हेटरोट्रॉपिक में क्या है, या तो प्रेडेटर हैं या तो पैरासाइट हैं, क्लियर, या तो पैरासाइट है। इन्हें प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स कहा जाता है, यानी जानवरों का ये पुराने रिश्तेदार हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रिमिटिव रिलेटिव्स, यानी संबंधी, जिसको बोलते हैं प्राचीन संबंधी, ठीक है। तो ये एनिमल यानी काफ़ी, ये जितने भी पुराने लोग हैं यानी जितने भी पुराने एनिमल्स हैं उनसे जो काफ़ी ये मिलते जुलते हैं, इसलिए इन्हें प्रिमिटिव रिलेटिव एनिमल्स बोलते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए कि ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी आर्गन, यानी लोकोमोटरी आर्गन, ये मैं थोड़ा सा गलत लिख दिया मैंने, आर्गनेल नहीं होना चाहिए, यहाँ पे आर्गन होना चाहिए, ठीक है, ORGAN, ठीक है, आर्गन। तो लोकोमोटरी आर्गन के बेसिस पे प्रोटोजोआ को 4 मेजर हिस्सों में बांटा गया है, यानी 4 बड़े हिस्सों में जो है वो बांटा गया लोकोमोटरी आर्गन के बेसिस पे। ध्यान रखिएगा, लोकोमोटरी आर्गन के बेसिस पे 4 मेजर हिस्सों में इनको बांटा गया है। देखिए वो कौन कौन से हैं, तो आप देखेंगे, ये देखिए मैंने इसको लिया है, आप देखिए कि प्रोटोजोआ को 4 हिस्सों में बांटा गया। पहला है एमीबॉइड, दूसरा है सीलिएटा, तीसरा है फ्लैजिलेटेड और चौथा है स्पोरोजोआ, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ अमीबा बना है, यहाँ पैरामीशियम बना हुआ है, यहाँ पे ट्रिपैनोसोमा बना हुआ है, और यहाँ पे आपका प्लाज्मोडियम बना हुआ है। देखिए वो प्लाज्मोडियम और ये प्लाज्मोडियम में फ़र्क है, ठीक है, वो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, अब 1 बाय 1 हम पढ़ते हैं। पहला अमीबॉइड पढ़ते हैं, ठीक है। तो अमीबॉइड को अगर हम पढ़ें तो आप देखिए कि अमीबॉइड आपको कहाँ मिलेगा, तो अमीबॉइड का जो अकरेंस है, यानी अकरेंस अगर देखा जाए तो ये आपको फ्रेश वाटर में मिलेगा, सी वाटर में मिलेगा, मॉइस्ट सॉइल यानी नमदार मिट्टी में मिलेगा, और ये पैरासाइट के रूप में भी आपको मिलेगा, जिसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है, उसका नाम है एंटा अमीबा हिस्टेलिटिका, ठीक है, जिसकी वजह से एमेबिक डिसेंट्री होती है, ठीक है, एमेबिक डिसेंट्री होती है, क्लियर है, ध्यान रखिएगा, एमेबिक डिसेंट्री होती है किसकी वजह से, एंटा अमीबा की वजह से होता है। दूसरी चीज़, ये मूव करते हैं या किसी चीज़ को कैप्चर करते हैं, किसकी वजह से, तो आप बोलेंगे सीडोपोडिया की वजह से। सीडोपोडिया जिसको हम फॉल्स फीट बोलते हैं, यानी इसका जो पैर होता है वो, ये देखिए यहाँ पे बना भी हुआ सीडोपोडिया, ठीक है, यानी इसके पूरी बॉडी में ये सब एक्सटेंशन होते हैं, एक्सटेंशन, ये देखिए कितने एक्सटेंशन है, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सीडोपोडिया जो है वो बोलते हैं, ठीक है, इन्हें हम क्या बोलेंगे, सीडोपोडिया जो है वो बोलेंगे। तो देखिए 1 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके सीडोपोडिया जो है वो निकले होते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि इसके अंदर बहुत सारे आर्गन्स भी, जैसे वाटर वैक्यूल है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है जो कि ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है, फूड वैक्यूल जो कि न्यूट्रिशन करता है, सीडोपोडिया जो कि लोकोमोशन कराता है। इसकी पूरी बॉडी अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड होती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, यहाँ पे आपको बस इतना याद रखना है कि अमीबा इसका जो है वो बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। तो सीडोपोडिया के द्वारा ये मूवमेंट करता है, सीडोपोडिया माने होता है फॉल्स फीट, और ये मूव करता है, किसी चीज़ को कैप्चर करता है। हाँ, एक चीज़ इसमें ध्यान रखना है कि जितने भी मेराइन अमीबा होते हैं उनकी शेल में सिलिका पाया जाता है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, उनकी बॉडी में सिलिका जो है वो पाया जाता है, ठीक है। तो ये आपका एमीबॉइड हो गया, बहुत ज़्यादा आपको नहीं पढ़ा रहे हैं, बस नीट के बेसिस पे आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो आगे देखिए, दूसरा है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स, यानी फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स का मतलब होता है जिसकी बॉडी पे फ्लैजिला पाया जाता है, ठीक है। और फ्लैजिला क्या है, एक लोकोमोटरी आर्गन है। देखिए ये एक फ्री लिविंग है, ठीक है, फ्री लिविंग का मतलब है पूरी तरीके से फ्री लिविंग होता है या पैरासिटिक होते हैं, यानी फ्लैजिलेटेड जो प्रोटोजोअन होते हैं वो तो या तो फ्री लिविंग होते हैं या तो पैरासिटिक होते हैं, ठीक है। इनकी बॉडी पे फ्लैजिला पाए जाते हैं, ठीक। दूसरी चीज़ ये है काज डिजीज़, यानी ये रोग काज करते हैं, यानी डिजीज़ काज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ट्रिपैनोसोमा, ट्रिपैनोसोमा क्या, ये कौन सा डिजीज़ काज करता है, तो आप बोलेंगे स्लीपिंग सिकनेस, यानी सोने की बीमारी, स्लीपिंग सिकनेस इसको बोलते हैं। तीसरा है जिसको बोलते हैं लेशमानिया दोनोवानी, ठीक है, ये दूसरा फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन है जो कि कालाजार नाम का रोग जो है वो उत्पन्न करता है, या उसी रोग को बोलते हैं डमडम फीवर, क्या बोलते हैं, डमडम फीवर। और इसका जो वाहक होता है यानी जो एजेंट होता है वो एक फ्लाई होता है जिसको बोलते हैं सैंड फ्लाई, ठीक है, क्या बोलेंगे, सैंड फ्लाई, ठीक है। तो ये जो आपके सामने बना है इसको ट्रिपैनोसोमा बोलेंगे, ठीक है। स्लीपिंग सिकनेस का कारण यही है, ट्रिपैनोसोमा, ठीक है। चलिए आगे की तरफ देखते हैं। यहाँ पे देखिए कि अभी मैंने बताया कि लेशमानिया जो है वो कालाजार जो है वो काज करता है, कालाजार, ठीक है। दूसरा जो डिजीज़ है उसका नाम है जियार्डिया इंटेस्टिनैलिस, ठीक है, इसकी वजह जो रोग होता है उसको बोलते हैं जियार्डेसिस, ठीक है, यानी डायरिया वायरिया का केस इसी के अंदर आता है, तो ठीक है, कौन करता है, जियार्डिया इंटेस्टिनैलिस। अगला है जिसको बोलते हैं ट्रिपैनोसोमा क्रोजाई, ऊपर वाला जो मैंने बताया है ये है ट्रिपैनोसोमा गैम्बेंसी, ठीक है, जिसकी वजह से स्लीपिंग सिकनेस होती है, और यहाँ पे जो लिखा गया है उसका नाम है ट्रिपैनोसोमा
क्रूजाई, ये साउथ अमेरिका में ट्रिपैनोसोमियासिस जो है वो काज करता है। यानी साउथ अमेरिका में ट्रिपैनोसोमियासिस नाम का डिजीज़ जो है वो काज करता है। इसी डिजीज़ को चागास डिजीज़ के नाम से भी जाना जाता है। चागास डिजीज़, देखिए मैंने लिख भी रखा है चागास डिजीज़, ठीक है, यहाँ पे देखिए चागास डिजीज़ के नाम से रखा है। नहीं, यही जो आपके सामने लिखा है ट्रिपैनोसोमियासिस, इसी को चागास डिजीज़ के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है? चलिए अगला है जिसको बोलते हैं सीलिएटेड प्रोटोजोआ, यानी ऐसे प्रोटोजोआ जिसमें सीलिया लोकोमोटरी आर्गन होता है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि प्रोटोजोआ का जो क्लासिफिकेशन है वो उनके लोकोमोटरी आर्गन के बेसिस पे है, ठीक है। तो ये सीलिएटा यानी सीलिएटेड प्रोटोजोआ हैं। तो सबसे पहला ये इक्वेटिक होते हैं, यानी पानी में पाए जाते हैं और बहुत तेज़ी से एक्टिवली मूव करते हैं, क्योंकि इनके अंदर बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ सीलिया जो है वो पाए जाते हैं। सीलिया क्या काम करता है? तो आप बोलेंगे न्यूट्रिशन काज करता है, लोकोमोशन काज करता है। तो ये लोकोमोशन वाला तो काम हो ही गया। सीलिया न्यूट्रिशन में भी हेल्प करती है। ये क्या करती है? वाटर करंट को, यानी वाटर में करंट फ्लो करती है। करंट का मतलब होता है जो सीलिया है उसके अंदर मूवमेंट कराती है। तो जितना भी फूड इन्वायरमेंट में होता है, यानी वाटर इन्वायरमेंट में होता है, और उसके अंदर उस वाटर के अंदर जितना फूड होता है वो उसकी बॉडी के अंदर इंसर्ट करता है। वो भी किसके द्वारा? गुलट के द्वारा। तो गुलट के द्वारा इंसर्ट भी होता है, गुलट के द्वारा ही जो है वो फेंक भी दिया जाता है, ठीक है। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो है पैरामीशियम, ठीक है। सीलिएट्स के अंदर सीलिएट जो है वो एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी दिखाते हैं जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर डायमॉर्फिज्म। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर डायमॉर्फिज्म का मतलब होता है दो प्रकार के न्यूक्लियस, ठीक है, यानी दो प्रकार के न्यूक्लियस जो है वो ये दिखाते हैं। देख लीजिए कौन कौन सा है, तो आप खुद ही देख लीजिए। यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे कि एक बड़ा न्यूक्लियस होता है जिसको हम बोलते हैं मैक्रो न्यूक्लियस, या इसी का दूसरा नाम है मेगा न्यूक्लियस, या इसी का तीसरा नाम है वेजिटेटिव न्यूक्लियस, ठीक है। वेजिटेटिव न्यूक्लियस क्यों कहा जाता है? वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कंट्रोल करता है। क्या कंट्रोल करता है? तो आप बोलेंगे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ और ग्रोथ, ठीक है। यानी जो पैरामीशियम है उसके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को और ग्रोथ को जो है वो ये कंट्रोल करता है, इसीलिए इसको वेजिटेटिव न्यूक्लियस बोलते हैं। और इसी को मेगा न्यूक्लियस भी बोलते हैं, मैक्रो न्यूक्लियस भी बोलते हैं, क्योंकि ये बड़ा होता है। देखिए आपके सामने यहाँ पे बना हुआ है, मैं ऐसे बनाए दे रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए बीन शेप्ड का है ना, ये बीन शेप्ड का यानी सेम के बीज का आकार है, इसलिए इसको हम मैक्रो न्यूक्लियस जो है वो बोलते हैं। एक छोटा न्यूक्लियस होता है जिसको माइक्रो न्यूक्लियस बोलते हैं, या इसी को रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस बोलते हैं, क्योंकि ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, जेनेटिक डाइवर्सिटी मेंटेन करता है, इसीलिए इसको हम रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस के नाम से भी जानते हैं। देखिए यहाँ पे छोटा सा है, ये इसी का जो है वो माना जाएगा, ठीक है। बाकी सारे जो स्ट्रक्चर इसके अंदर, जैसे कंट्रैक्टाइल वैक्यूल ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करेगा, सीलिया मूवमेंट में हेल्प करेगा, फूड वैक्यूल फूड में हेल्प करेगा, माइक्रो न्यूक्लियस मैंने बताया ही, माइक्रो न्यूक्लियस भी बता दिया, पेलिकल ये प्रोटीन लेयर है, मतलब प्रोटीन की एक लेयर है, ठीक है। ये पोस्टीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, ये एनल पोर है जहाँ से ये एक्सक्रीटरी मटेरियल को बाहर फेंकेगा, ये फूड वैक्यूल है, ये साइटोस्टोम है, गुलट है जिसको, ये ओरल ग्रुप है, तो ओरल ग्रुप के द्वारा फूड जो है वो इंटर करेगा और साइटोस्टोम यानी गुलट के अंदर जो है वो इंसर्ट करेगा, ठीक है। चलिए आगे की तरफ देखें। अगला जो है वो लास्ट है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, स्पोरोजोन्स बोलते हैं, ठीक है। स्पोरोजोन्स का मतलब, पहली बात तो इसके अंदर याद रखनी है ये कि जितने भी स्पोरोजोन्स हैं वो सभी इंडोपैरासाइट हैं। पहला है कि सभी इंडोपैरासाइट हैं, कौन? स्पोरोजोन्स। दूसरी चीज़ ये कि इसके अंदर लोकोमोटरी ऑर्गन सभी के सभी एब्सेंट हैं, यानी ये मूव नहीं कर पाते। इसका मतलब मूव नहीं कर पाते तो इनको किसी एजेंट की आवश्यकता होती है मूव करने के लिए। तो उसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो है एनाफिलीज मॉस्किटो, ठीक है, जिसकी वजह से मलेरिया जो है वो फैलता है, ठीक है, यही एजेंट है। इसके अंदर इन्फेक्टियस स्पोर स्टेज होती है, ठीक है, इन्फेक्टियस स्पोर स्टेज होती है, यानी ऐसा स्पोर इसके अंदर होता है जो इन्फेक्ट करता है, ठीक है। तो मलेरिया इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। तो देखिए प्लाज्मोडियम है, इसका जो एग्जाम्पल है वो कौन है? प्लाज्मोडियम है, जिसको मलेरियल पैरासाइट बोलते हैं, जो कि हमारे ब्लड के अंदर जाके मलेरिया जो है वो फैलाता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो है यही जो है ये प्लाज्मोडियम का जो है वो प्लाज्मोडियम इन्फेक्टियस स्पोर स्टेज है, या इसको मलेरियल पैरासाइट जो है वो बोलते हैं। तो अब हमारा जाके किंगडम प्रोटिस्टा जो है वो ख़त्म हुआ है और हम लोग ने इसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया। मेरे हिसाब से अब इसके अंदर क्वेश्चन आपके नीट का जो है 1 बाय 1 लाइन जो है वो ख़त्म हो चुकी है। अब आके हम आते हैं क्वेश्चंस पे, ठीक है। तो क्वेश्चन हम लोग डील करते हैं 1 बाय 1 क्वेश्चन। आप देख लीजिए, खुद ही क्वेश्चन देख लीजिए। पहला क्वेश्चन लिखा गया है कि डायटोमियस अर्थ इज़ यूज्ड, यानी डायटोमियस जो अर्थ है, यानी डायटोमियस की पूरी जो अर्थ लेयर है
उसका इस्तेमाल किया जाता है केवल एक को छोड़कर, वो कौन है इसमें? तो पहला है पॉलिश करने में इस्तेमाल किया जाता है, बिल्कुल सही है, जो मैंने अभी बताया है आपको, पॉलिश करने में इस्तेमाल किया जाता है। फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप्स, यानी ऑयल और सिरप्स को फिल्टर करने के लिए किया जाता है, ये भी मैंने आपको बताया। मेकिंग साउंड एंड फायर प्रूफ रूम्स, यानी साउंड और फायर प्रूफ रूम्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये भी सही है। ठीक, तो इसका मतलब ये गलत है, बायोगैस प्रोडक्शन, क्योंकि बायोगैस का प्रोडक्शन मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया करते हैं, तो ये आपका आंसर जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि ये पूछा गया है कि इसमें कौन है जो नहीं करता है। ठीक है, आप भी क्वेश्चन जवाब देने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, अगला क्वेश्चन है ये रेड टाइड्स इन वार्म कोस्टल एरिया, यानी रेड टाइड्स यानी मैंने आपको बताया था अभी कि पूरा जो समुद्र का वाटर होता है वो लाल लाल कलर का हो जाता है, ये वार्म कोस्टल एरिया में होता है। ठीक है, ये किसकी वजह से होता है? तो आप बोलेंगे किसकी वजह से होता है, तो उसका जो राइट आंसर है वो क्या है? तो आप बोलेंगे कि पहले आप समझ लीजिए कौन है, डायनोफ्लैजिलेट्स है, या यूग्लिनॉइड्स है, या डाइटम और डेस्मिड्स हैं, ये स्लाइम मोड्स हैं। तो उसका जो राइट आंसर है वो है डायनोफ्लैजिलेट्स। ठीक है, यानी डायनोफ्लैजिलेट्स में एक एग्जाम्पल है, इसका नाम है गोनाइओलैक्स। ठीक है, गोनाइओलैक्स। ठीक है, इसी की वजह से जो है वो रेड टाइड्स जो है वो आता है, क्योंकि ये जो है वो मतलब टॉक्सिन रिलीज़ करता है। क्लियर है, तो ये डायनोफ्लैजिलेट्स की वजह से। चलिए आगे की तरफ अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है देखिए यहाँ पे, द सेल वॉल इज कम्पोज ऑफ टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स विच फिट टुगेदर लाइक ए सोप केस इन। ठीक है, कह रहा है कि सेल वॉल के अंदर दो ओवरलैपिंग शेल्स होती हैं जो कि एक साबुनदानी के जैसा सेट होती हैं या बंद होती हैं, ये कहाँ पाई जाती हैं? तो क्या वो डेस्मिड में पाई जाती हैं, या डाइटम्स में पाई जाती हैं, ये डायनोफ्लैजिलेट्स में पाई जाती हैं, या डाइटम वो स्लाइम मोड्स के अंदर जो है वो पाई जाती हैं? तो उसका जो राइट आंसर है वो क्या है? तो आप बोलेंगे डाइटम्स। ठीक है, क्या बोलेंगे? डाइटम्स, क्योंकि मैंने आपको बताया कि डाइटम्स के अंदर ही अब एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि डाइटम्स के अंदर ही सिलिका सेल्स पाई जाती हैं जो कि इंडेस्ट्रक्टिबल होती हैं। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन है, काला जार इज कास्ड बाई, काला जार किसकी वजह से होता है? तो क्या वो ट्रिपैनोसोमा की वजह से होता है, या जियार्डिया, या लेशमानिया, या प्लाज्मोडियम? ठीक है, तो आप बोलेंगे काला जार जो होता है वो किसकी वजह से होता है? लेशमानिया की वजह से होता है। ठीक है, ट्रिपैनोसोमा की वजह से अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस होता है, जियार्डिया की वजह से मतलब ये जियार्डिया एक रोग ही है। ठीक है, और प्लाज्मोडियम जो है वो आप जानते हैं इसकी वजह से मलेरिया होता है। क्लियर, लेशमानिया बचा जो कि कालाजार होता है, किसकी वजह से होता है? एजेंट क्या होता है? तो आप बोलेंगे सैंड फ्लाई। फिर से एक बार याद कर लीजिए, सैंड फ्लाई। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मल्टी न्यूक्लिएट स्लाइमी मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म, यानी मल्टी न्यूक्लिएट का मतलब एक से ज़्यादा न्यूक्लियस, और प्रोटोप्लाज्म का एक स्लाइमी मास, एक चिकना सा पदार्थ जो कि स्लाइम मोल्ड की बॉडी बनाता है, क्या कहलाता है? तो वो क्या प्लाज्मोडियम कहलाता है, या एंटामीबा, या डायनोफ्लैजिलेट्स, या स्पोर्स कहलाता है? तो आप उसका जो राइट आंसर है वो है प्लाज्मोडियम। मैंने अभी इसको आपको दिखाया भी है। ठीक है, यानी प्लाज्मोडियम इज़ द राइट आंसर। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इंक्लूडेड अंडर क्राइजोफाइट्स, इनमें से कौन से ऑर्गेनिज्म के ग्रुप जो है वो क्राइजोफाइट्स के अंदर रखे गए हैं? तो पहला जो ऑप्शन है वो है डाइटम्स एंड डेस्मिड यानी गोल्डन एल्गी, दूसरा डाइटम्स एंड डायनोफ्लैजिलेट्स, तीसरा है यूग्लिनॉइड्स, और चौथा स्लाइम मोड्स। इसका जो राइट आंसर है वो है पहला। ठीक है, यानी डाइटम्स एंड डेस्मिड्स, जिसको गोल्डन एल्गी भी कहा जाता है, इन्हीं को जो है वो रखा गया है। क्लियर है, चलिए आगे की तरफ देखें क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है विच इज़ नोन एज फंगस एनिमल। कितना आसान क्वेश्चन है, मैंने अभी पढ़ाया है कि किसको फंगस एनिमल कहा जाता है, तो इसको बिना देखे आप लगाइए, स्लाइम मोल्ड को। ठीक है, स्लाइम मोल्ड को फंगस एनिमल कहा जाता है। क्लियर है, ये ग्लिनाइड्स है नहीं, ठीक है, डायनोफ्लैजिलेट भी नहीं है, और स्पोरोजोआ भी नहीं है। फंगस एनिमल किसे कहा जाता है? स्लाइम मोल्ड को कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच इज़ नोन एज नाइट लाइट। कितना बढ़िया क्वेश्चन है, मैंने अभी पूछा भी था कि ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो किसको नाइट लाइट कहा जाता है? नाइट लाइट का मतलब किसको कहा जाता है? क्या वो स्पोरोजोआ को कहा जाता है, या गोनाइओलैक्स, या प्लाज्मोडियम, या एंटामीबा, या सॉरी एमीबा? ठीक है, तो वो है गोनाइओलैक्स। ठीक है, मैंने आपको बताया था इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है जिसको बोलते हैं बायोलुमिनेसेंस। ठीक है, बायोलुमिनेसेंस। ठीक है, बायोलुमिनेसेंस प्रॉपर्टी जो है वो होती है, इसलिए इसको हम नाइट लाइट बोलते हैं। किसको? गोनाइओलैक्स को बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच इज़ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल, यानी प्लांट और एनिमल के बीच में कौन है जो कनेक्टिंग लिंक बनाता है? तो
पहला ऑप्शन है एंटामीबा, दूसरा ऑप्शन है प्लाज्मोडियम, तीसरा है यूग्लिना और चौथा है फाइजेरम। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है? यूग्लिना। यूग्लिना इज़ द राइट आंसर, जो कि प्लांट और एनिमल की कड़ी जो है वो बनाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये कनेक्टिंग लिंक है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन। प्रोटोजोअन्स आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ, यानी प्रोटोजोआ को डिवाइड किया गया है किस आधार पे? अब देखिए ये क्वेश्चन मैंने अभी बताया था, बहुत ज़्यादा जोर दे के बताया था कि प्रोटोजोआ को किस बेसिस पे डिवाइड किया गया है। तो क्या शेप के आधार पे किया गया है, या लोकोमोटरी ऑर्गन के बेसिस पे किया गया है, या फूड वैक्यूल के बेसिस पे किया है, या फीडिंग हैबिट की वजह से किया गया है? तो इसका जो इसका राइट आंसर मैं नहीं बताऊंगा। इस राइट आंसर को आप खुद ही मुझे कमेंट करके बताएंगे कि किस में किया गया है। ठीक है, तो ये आपके लिए जो है वो होमवर्क हो गया और मैं आपको ये नहीं बताऊंगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए हमारी वीडियो का अंत होता है। अब हमारी जो नेक्स्ट सीरीज़ होगी वो होगी किंगडम फंजाई पे। और आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहली बात थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आप शेयर भी करें, कमेंट भी करें, सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, और खुश भी रहें। ठीक है, आपका जो नीट हो वो अच्छा हो जाए। ठीक है, यानी आपका जो नीट है वो इस तरीके से होना चाहिए ताकि आप काफ़ी खुश रहें। क्लियर है? आपका यूपी, टीजीटी, पीजीटी एग्जामिनेशन में ये सब बहुत अहम भूमिका निभाता है। क्लियर है? क्योंकि जब आप एग्ज़ाम पढ़ने जाते हैं या एग्ज़ाम को क्रॉस करने जाते हैं या एग्ज़ाम देने जाते हैं, तो वो आपकी एक दिन की मेहनत नहीं होती, वो आपका बेसिक भी मेहनत होता है। ठीक है, ओके। चलिए अब हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को जो है वो शेयर कीजिए। ठीक है, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो अगेन। क्लियर? और हमारी अगली वीडियो पे आप नज़र रखें। ठीक है, थैंक यू।